ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए यूके ट्रिपल एस सी वंदोरा का एग्ज़ाम 11 जून को हो रहा है। अब सिर्फ लास्ट 49 डेज बचे हुए हैं वंदोरा का एग्ज़ाम के लिए। अब देखिए पिछली बार जिन भी बच्चों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया था तो उसमें रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर जो फॉरेस्टर एग्ज़ाम हुआ था उसमें नेशनल पार्क के साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं जिसे वन्य जीव अभ्यारण्य भी आप लोग कहते हैं, तो उस टॉपिक पे हम लोग ये सीरीज़ लेके आ रहे हैं। इस पूरी वीडियो में हम क्या करेंगे, जितने भी और एक सबसे बड़ी बात, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो करेंगे, और जो वेबसाइट का डेटा रहेगा ये हमारा ऑफिशियल रहेगा। ये उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप भी इसको देख के यही आपको मिलेगा, forest.uk.gov.in वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट। देखिए फॉरेस्टर एग्ज़ाम है तो आप गवर्नमेंट की जो वेबसाइट हैं वो ज़रूरी हैं कि उनमें क्या डेटा दिया गया है आप उससे करें, पर उसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके लिए वो काम हम कर रहे हैं लास्ट 49 डेज़ में। ठीक है, जो साइंस है वो तो पढ़ोगे ही, बट जो उससे दूसरे रिलेटेड टॉपिक है उनको हम डॉक्यूमेंट या सीरीज के वीडियो तो आपको मिलती रहेंगी यूट्यूब पर जो डॉक्यूमेंट PDF हैं वो आपको बैच में मिलेंगी। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जो है चीज़ें बता देता हूँ कि अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप क्या करेंगे। देखिए ये छोटा सा एक वो है कि कौन कौन सा क्षेत्र आप संभालोगे। जो सबसे छोटा क्षेत्र होता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वो बीट होता है और वो फॉरेस्ट गार्ड है, तो एक बीट अधिकारी भी कभी कभी कहा जाता है। फिर उसके बाद फॉरेस्ट गार्ड के बाद जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो फॉरेस्टर वो होते हैं जो कि एक सेक्शन को देखेंगे। फिर होते हैं फॉरेस्ट रेंजर, वो एक रेंज को देखते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, देखो ऐसे ही होता है राज्य, पूरे राज्य में सबसे टॉप में कौन होगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, ये पूरे राज्य के जंगलों के डेटा को इकट्ठा रिपोर्ट ये पूरा हेड में ये काम करेंगे। फिर उससे छोटा एरिया, तो उस बेसिस पे ये मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो एक फॉरेस्टर होगा किसको देखता है, एक सेक्शन को देखता है, उसके नीचे जो फॉरेस्ट गार्ड होगा एक बीट, ये सब एरिया हैं। ठीक है, टेरिटोरियल एंटिटी हैं यानी कि प्रादेशिक इकाई हैं जिसमें एक जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करता। अगर आप देखेंगे कि इसका हिंदी ट्रांसलेशन देखो, यूके फॉरेस्ट ये ऑफिशियल वेबसाइट में बीट में पीटना डाला है इन लोगों ने, तो आपको ये बीट का मतलब बीट ही याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ रखना। हिंदी में ट्रांसलेशन बहुत कम कर रहे हैं वो लोग भी, उनकी वेबसाइट में भी देखोगे तो हिंदी ट्रांसलेशन में बीट में पीटना डाला होगा, उन लोगों ने भी हिंदी में ट्रांसलेशन किया, बट उससे मतलब नहीं है। मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि ये टेरिटोरियल एंटिटी होती है जहाँ पर एक ऑफिसर का क्षेत्र होता है। चलिए अब धीरे धीरे हम सबसे पहला टॉपिक कर लेते हैं, बट विदाउट मूविंग फर्दर अगर आप चाहते हैं लास्ट 49 डेज़ का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना हमारे साथ 2023 का, जो बच्चे पहले भी हैं उनको भी ये क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उनको ज्वाइन करने के लिए फ़र्दर पेमेंट करनी होगी, राइट। एक तो था हमारा 2020 का बैच, उसमें हमने ऑलरेडी सब कुछ करवाया है। उसके साथ साथ जो नई चीज़ें हैं वो इस बार हम कराएंगे नए पैटर्न के साथ। पैटर्न इन द सेंस जो नए नए डॉक्यूमेंट हैं, मतलब जिस हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं। पिछली बार सिर्फ सिलेबस में साइंस दिया था, बट साइंस में हल्का सा इन्वायरमेंट फॉरेस्ट वाला सेक्शन आपको करके ले जाना होगा। देखिए इस पूरी जो वीडियो है उसकी PDF मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये हमारा है पुनर्जन्म सुपर 50 बैच वंदोरा का री एग्ज़ाम का, और ये एक क्रैश कोर्स है। ये चलेगा 11 जून जब तक हमारा पेपर नहीं हो जाता। इसकी फ़ीस है 1 मई तक डिस्काउंट रेट है और लिमिटेड सीट्स हैं। सिर्फ हम 50 बच्चों को लेंगे जो जिनको तैयारी करवाएंगे, और इसमें यह फ़ायदा है कि आप लोग हमसे पूछ भी सकते हैं इस ग्रुप में। ठीक है, जो ये टेलीग्राम ग्रुप में है। ठीक है, लेना कैसे है इस बैच को, बहुत सिंपल है। 499 रुपीज़ गूगल पे फ़ोनपे करने हैं सिमिलर नंबर पर जो दिया गया है 7505134891। इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजनी है पेमेंट की, और हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पर आपको क्या मिलेगा, जितनी PDF पर डे के बेसिस पर जो हम नए डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे हिंदी इंग्लिश में, प्लस पहले की ये टेस्ट सीरीज। देखिए ये पूरी टेस्ट सीरीज हैं 100 से ज़्यादा। सॉरी फॉर द पॉज। नाउ बात कर रहे थे हम यहाँ पर ग्रुप की। यहाँ पर पूरा मटेरियल आपको PDF में मिल जाएगी, और जो 11 जून तक हम ऐड करते रहेंगे वो आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। ठीक है,
तो 1 मई तक है ये डिस्काउंट 499 रुपीज़ का, ठीक है। लिमिटेड सीट है, 50 सीट ही लेंगे, उससे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इंक्लूड नहीं होंगे, ताकि ज़्यादा टारगेटेड फोकस्ड स्टडी रहे, राइट। तो नाउ जो इनिशियल का था वो तो मैंने आपको यूं ही बताया कि फॉरेस्ट गार्ड क्या करता है, एक एरिया होगा, उस एरिया को बीट कहेंगे, तो वो बीट का अधिकारी होगा, फॉरेस्टर सेक्शन का अधिकारी होगा, रेंजर का, सब डिवीज़न SDFO जिसे कहते हैं, DFO डिवीज़न देखेगा, फिर उसके बाद सर्कल आते रहता है। ये मतलब बढ़ते हुए जैसे जैसे पोस्ट बढ़ेगी वैसे वैसे आपको एरिया ज़्यादा दे दिया जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। forest.uk.gov.in में जो चीज़ें हैं, 6 हमारे नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं। अब बात आती है कि कौन सा एयर किस में दिया है, ये पूछा जाता था। पिछली बार क्या पूछा गया था कि कॉर्बेट नेशनल पार्क को जो हेली नेशनल पार्क कहते थे इससे पहले इसको, ये कब बना था, ठीक है, ये 1936 में। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क कब बना था, 1936 में। इसका पहले नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था, ठीक है, 1936 में ये बना। दूसरा है नंदा देवी 1982 में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में। राजा जी है 1983 में। गंगोत्री है आपका 1989 में। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है 1990। देखिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का पीछे क्या है, सबसे पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनी थी। मैं आप लोगों को वो भी जो टॉपिक है वो भी शो करूँगा, ठीक है। नाउ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है, 2 चीज़ों के डिफरेंस में, एक होता है नेशनल पार्क, जो अभी हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान की खास बात ये होती है कि ये प्लांट्स यानी कि पौधों को, पेड़ों को, एज वेल एज एनिमल्स, जानवरों को क्या कर दे, जो है प्रोटेक्शन देगा। वहीं दूसरी ओर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है वो सिर्फ किसको देगा, एनिमल्स को देगा। इसलिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले 1955 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया, बाद में इसको वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क का भी दर्जा दे दिया गया, ठीक है। नाउ बट इसके साथ साथ हमें जो जानना है वो कुछ एडिशनल फैक्ट हैं, जैसे कॉर्बेट नेशनल पार्क का शुरू से ही नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं रहा, बल्कि इसका नाम 1957 में, ठीक है, पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था गवर्नर के नाम पर। बाद में 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रख दिया। जो भी ऐसा बाघ था जिन्होंने मनुष्य पे बहुत ज़्यादा अटैक किए, जिसे अगर मेंस में कहेंगे तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट्स के टॉपिक में आ जाएगा, बट उस पर हम नहीं जाएंगे। बात करते हैं 1957 में इसका नाम कॉर्बेट पड़ा, पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। अब ये मैंने बोला 1936 में बना, बट डेट भी कभी कभी पूछ देते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 8 अगस्त 1936 को ये बना था। और दूसरा एडिशनल फैक्ट है, कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है 2 जिलों में आता है। अगर उत्तराखंड के बारे में बात करें तो इतना वैसे डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि फॉरेस्टर है, बट फिर भी अगर इससे रिलेटेड फैक्ट याद करने हैं तो पूरा ही आप समझिए, ठीक है। सबसे पहला एक नैनीताल है, दूसरा है पौड़ी। सबसे ज़्यादा पार्ट इसमें देखो 520 है, तो 300 समथिंग पौड़ी में और उससे बचा हुआ नैनीताल में। सिर्फ इतना ज़्यादा ध्यान पे नहीं करना। नेक्स्ट है नंदा देवी, पर एक टॉपिक पढ़ना है तो उसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क है आपका चमोली ज़िले में। और देखिए 1982 में ये बना था, चमोली में है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो नंदा देवी है और फूलों की घाटी है, इसको याद करने का, देखो एक तो वैसे मैंने ट्रिक भी बनाई थी, पर डायरेक्टली हम ये कर लेंगे सीक्वेंस वाइज। 1936 में 1982 ट्रिक में वीडियो में पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा सही रहेगा। इसमें ट्रिक का फ़ायदा नहीं है क्योंकि यही टॉपिक, कुछ ही टॉपिक हैं जो आएंगे, ठीक है। राजा जी जो है आपका 3 जिलों में है, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में। और राजा जी 1983 में बना। फिर है गंगोत्री 1989 2390.02 और गंगोत्री है प्योर उत्तरकाशी में। और सबसे एक ख़ास बात देखिए, गोविंद भी उत्तरकाशी में है ज़िला और 1990 में बना था, ठीक है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की खास बात क्या है, 1955 में यही पहले वन्य जीव अभ्यारण्य था। इसका मतलब एक ऐसी जगह जहां सिर्फ जानवरों को ही प्रोटेक्ट किया जाता था। बाद में 1990 में
वो वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, उसी को दर्जा दे दिया गोविंद नेशनल पार्क का। नेशनल पार्क किसे कहते हैं? जो प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स को दोनों को कंजर्व करे, राइट। दूसरा फैक्ट क्या याद रखना है? गंगोत्री जो नेशनल पार्क है वो सबसे बड़ा है, बस उत्तराखंड में ये याद रखना। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इवन आएगा भी आगे, तो ये चीज़ें हमेशा याद रखना। नेशनल पार्क में गंगोत्री सबसे बड़ा। वाइल्ड लाइफ, जब हम वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ेंगे जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, वो उसमें सबसे बड़ा है केदारनाथ वाला। तो गंगोत्री सबसे बड़ा। और सबसे छोटा अगर आप देखोगे ये फूलों की घाटी है, ये भी चमोली में है, 87.50 और 1982 में बना था। 1 2 3 4 5 और 6, सिर्फ 6 पढ़ने हैं उत्तराखंड में, राइट। चलिए, और टोटल एरिया देखोगे नेशनल पार्क का 4915.44, और ये ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया डेटा है। तो आप लोग बाद में अगर कभी गलत भी होता है तो ये, क्योंकि बहुत सारे उसमें अगर आप देखोगे तो जो गोविंद नेशनल पार्क है वो 1980 दिया है, तभी मैं इनको डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप वन टाइम एक बार ये वीडियो देख लें, देन उसके बाद आगे कितना भी समझ के कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये टॉपिक हैं वन्यजीव अभ्यारण्य के, और वन्यजीव अभ्यारण्य के मैं बारे में बात करूं तो उत्तराखंड में कुल 7 हैं। जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य किसी खास के लिए, खास जानवर के लिए होते हैं, उससे ज़्यादा जानवर भी प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं, बट खास बात यह है कि ये जानवरों के लिए होते हैं, ठीक है। और नेशनल पार्क जानवर और पेड़ पौधों दोनों के लिए। नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सबसे पहला है गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य। इसकी खास बात मैंने बताई कि सबसे पहले ये उत्तरकाशी में, ये बता दूं, और 1955 में इसको बनाया गया, और 1990 में इसको नेशनल राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा दिया गया इसी गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य को। और ज़्यादातर यहाँ पर हिम तेंदुए, जो स्नो लियोपार्ड होता है, जो मैंने इस वीडियो के मैं थंबनेल में भी आपको शो करा दूंगा, एक बार मैं शो कर देता हूँ। ये देखिए, ये है पुनर्जन्म सुपर 50 बैच, सिर्फ 50 बच्चे ही हम लेंगे अगले 11 जून 2023 तक, तो लिमिटेड सीट हैं। 1 मई तक लास्ट डेट है, 1 मई 2023 तक, उसके बाद इसके प्राइस भी बढ़ेंगे, और हम सिर्फ 50 बच्चे ही लेंगे, राइट। तो उस ग्रुप में मैंने ऑलरेडी ये भेज दिया है इसका थंबनेल, और इसकी पीडीएफ भी मैं ऑलरेडी इसको भेज चुका हूँ, ठीक है। ये तो आप लोगों को जो ये पीडीएफ है, आप लोगों को बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो आप देख रहे हो, आप ये पीडीएफ आपको मिलते रहेगी, ठीक है। वीडियो आने से पहले इस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। अब स्नो लियोपार्ड की मैं बारे में बात कर रहा था, तो ये है स्नो लियोपार्ड, ठीक है, ये है स्नो लियोपार्ड, राइट। तो इसको हम गोविंद नेशनल पार्क में इसको देखने को मिलते हैं ये। नाउ इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। तो गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? उत्तरकाशी में है, 485.89, और 1955 में ये बना था। फिर नेक्स्ट है केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या है? केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य। अब देखो, अगर आप एरिया वाइज देखोगे तो ये 975, और बहुत सारी बुकों में 957 भी छपा है, तो हम सिर्फ बात करेंगे जो ऑफिशियल वेबसाइट गिवन है, 975.20। और केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य आपका रुद्रप्रयाग में है। कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। अब एक और चीज़ ये बता देता हूँ कि इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है जब भी हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करते हैं, और ये 1972 में बना था, ठीक है। नाउ बात करते हैं अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य। ये आपका और मेरे पास का ही ज़िला है पिथौरागढ़। मैं बिलोंग करता हूँ चंपावत से, तो इसके बगल में ही पिथौरागढ़ है। अस्कोट की खास बात क्या है? अस्कोट में सर्वाधिक रूप से जो कस्तूरी मृग होते हैं, कस्तूरी मृग आप लोगों को पता होंगे, कस्तूरी मृग जिसकी जो कस्तूरी छुपी होती है, और वो सिर्फ मेल में ही होती है, और वो 30 से 45 ग्राम एक वक्त में लिया जा सकता है। मेन खास बात कस्तूरी की क्या होती है? जैसे किसी को मृगी आती है, ठीक है, थोड़ा सा मानसिक वो चीज़ें हैं, तो उससे ये सही हो जाता है, ठीक है, जो मृगी बोलते हैं ना यहाँ पहाड़ों में। नाउ तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य पिथौरागढ़ जिले में है, 1986 में बना था, ठीक है। नेक्स्ट है सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1987 में बनी है, और ये पौड़ी गढ़वाल में आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद है बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये होता है आपका अल्मोड़ा में, और ये 1988 में बना है। फिर मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य 1993 में, और देहरादून में आ जाएगा ये।
नंदौर, ये नंदौर 2012 में रिसेंटली ये बना है, और ये चंपावत प्लस जो नैनीताल दोनों ज़िलों में आता है। ख़ास बात क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य में सबसे बड़ा है केदारनाथ 1975.20, और सबसे छोटा है, अगर आप देखोगे पूरे उसमें सबसे छोटा है मसूरी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कुछ 11 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। एग्जैक्टली अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे तो 10.82 भी दिया गया है। तो केदारनाथ सबसे बड़ा, एक बार रिपीट कर देते हैं, केदारनाथ सबसे बड़ा इनमें और मसूरी सबसे छोटा, ठीक है। सबसे पहले बना था गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य, इसी को 1990 में नेशनल पार्क का भी दर्जा दिया गया। अभी का सबसे रिसेंट है 2012 वाला, ठीक है। आगे इसमें भी बता देता हूँ, फिर उसको करवा देता हूँ। इसमें देखो सबसे बड़ा गंगोत्री है 2390, ये भी चीज़ें याद रखना, 2390 स्क्वायर किलोमीटर 1989 में बना है। और सबसे छोटा अगर आप देखोगे ये फूलों की घाटी है, यहाँ 87.50 1982 में। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, PDF आपको मिल जाएगी। और ये 11 जून तक लगातार मैं ऐसे टॉपिक्स करवाते रहूँगा, ठीक है। चलिए, साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, वनदोरगा एग्ज़ाम में जो चीज़ है उसके बेसिस पे कुछ प्रोटेक्टेड साइट्स भी होती हैं, जिसे प्रोटेक्टेड रिज़र्व कहते हैं। अब इनमें जो ख़ास बात होती है, इसमें देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो वन्य जीव अभ्यारण्य हमने पढ़े, उसमें तो सभी जानवर हो सकते हैं। हिम तेंदुए के साथ वो कस्तूरी मृग को भी बचा रहे होंगे अगर वहाँ पर मिल रहा है तो, या दूसरे जानवरों को। बट जो संरक्षण रिजर्व होते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन साइट्स बोलते हैं अंग्रेजी में, अगर आप इसे देखो तो ये कुछ खास के लिए होते हैं, किसी खास के लिए, ठीक है। तो ये अपने कितने हैं, एक उनमें से बायोडाइवर्सिटी रिजर्व भी है जिसमें नंदा देवी है, ठीक है। नाउ अब देखिए, ये आपको PDF मिल चुकी होगी, इसके साथ साथ हम करेंगे। जैसे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी कब बना है, 2015 में बना है, ठीक है। अब देखिए, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व 37.84 2005 में। आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये आपको देहरादून में मिल जाएगा, राइट, और 2005 में ही बना है। पवलगढ़ संरक्षण रिजर्व 2012 का है। नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, नैनीताल जू को घोषित किया गया था इसमें, ठीक है। और अगर नैनीताल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर ही आता है, ओके। चलिए, मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जो 1995 में क्या हुआ था, ये ऑफिशियल वेबसाइट में दिया गया था। पंडित रत्न गोविंद बल्लभ पंत, ठीक है, भारत रत्न जिनको मिला था पंडित गोविंद बल्लभ पंत को, तो उनके नाम पे एक जूलॉजिकल पार्क है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत हाई एल्टीट्यूड जूलॉजिकल पार्क, और ये 1995 में बनाया गया था। तो कोई बोलेगा पंडित गोविंद बल्लभ जूलॉजिकल पार्क कब बना था, 1995 में बना था, ठीक है। नाउ लास्टली बात करते हैं हम झिलमिल झील संरक्षण, ये आप सबको पता होना चाहिए। ये हरिद्वार में है, राइट। आसन वेटलैंड, ये आपको देहरादून में मिल जाएगा, चक्राता के पास। हालांकि आसन जो बैराज है वो 1967 में बना था। पावलगढ़ संरक्षण रिजर्व, या पावलगढ़ भी इसे आप बोलते हो, और ये रामनगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आता है। नॉर्मली मैं डिस्ट्रिक्ट बोलूँ तो नैनीताल हो जाएगा, राइट। और उसके बाद नैनीताल, नंदा देवी वाला नैनीताल ही है, ठीक है। और पंडित गोविंद बल्लभ पंत वाला भी कहाँ है, नैनीताल ही है। तो आई होप ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, इसी के नीचे वो है इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बाकी वन लाइनर फैक्ट हैं, तो इसमें इंग्लिश हिंदी मैं नहीं समझता कि उतना ज़्यादा मैटर करता है। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत हाई एल्टीट्यूड जूलॉजिकल पार्क 1995 इज स्प्रेड ओवर 4.963 हेक्टेयर। आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, और मैं एट द एंड ये भी बता देता हूँ कि लास्ट 49 डेज़ बचे हैं, और अभी भी जिन बच्चों ने शुरू नहीं की है वन दरोगा की प्रिपरेशन, वो कर सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब भी हम बात करते हैं एक एग्ज़ाम, और उसका रिजल्ट तुरंत ही आ जाएगा। तो लास्ट 49 डेज साइंस को रिपीट कर लीजिए, जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है वो हम करते रहेंगे, प्लस प्रैक्टिस सेट की भी वीडियोस अब पर डे आज से 2 या 3 वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। तो आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है, सभी PDF नोट्स नहीं बनाने तो नोट्स एक साथ मिल जाएंगे वीडियो से पहले ही, ऑलरेडी एक दिन पहले अपडेट हो जाएंगे।
आपको गिवन नंबर पे जो है गूगल पे फ़ोनपे कर सकते हैं। पंकज बोहरा नेम से गूगल पे फ़ोनपे आएगा और उसी पेमेंट करने के बाद उसी नंबर पर व्हाट्सएप करनी है। लास्ट 50 सीट्स और 499 रुपीज़ में आप ये अवेल कर पाएंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।